Hello, dear students. Today we are going to discuss a very special topic, my best friend. मेरा सबसे अच्छा दोस्त. So let's start. A best friend is one of the most precious gifts of God. Nowadays, it is very difficult to find a best friend. I have a lot of friends I like, value, and respect to all of them. But Dash is very special for me. He is such a unique person who always stays in my heart and thought. I it becomes hard for me to pass the time in his absence. We are part and parcel of each other's life. A best friend is one of the most precious gifts of God. ये कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कुदरत की गॉड की दी हुई इतनी गिफ्ट्स है, प्रीशियस गिफ्ट्स होती हैं, वैल्यूएबल गिफ्ट्स, जितनी कीमती और वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं गॉड की दी हुई, उनमें से एक है. मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है वो नेचर की दी हुई गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट है. नाउअडेज, इन प्रेजेंट टाइम, आजकल इन दिस वर्ल्ड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए बेस्ट फ्रेंड. कि आजकल एक अच्छा दोस्त पाना बड़ा मुश्किल है. आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. ए लॉट ऑफ मीन्स मैनी, सेवरल, बहुत सारे. आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. आई लाइक, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम. मैं उनको पसंद करता हूँ, उनकी कदर करता हूँ. एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, और सबकी इज़्ज़त करता हूँ. बट डैश, यहाँ पे मैंने डैश इसलिए छोड़ी है, यहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे. अगर आप लड़की हो तो आपने अपनी फ्रेंड का नाम लिखना है. अगर किसी लड़की का नाम लिखना है तो लड़की का लिखना है. अगर आप बॉय हो, आपका बेस्ट फ्रेंड बॉय है, तो आपने बॉय का नेम लिखना है. तो यहाँ पे मैंने डैश छोड़ी है. बट डैश इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. यहाँ पे आपने सपोज़ यहाँ पे आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम राहुल रखा है, तो बट राहुल इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. लेकिन राहुल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है. ही इज़ सच अ यूनिक पर्सन हु ऑलवेज स्टेज इन माई हार्ट एंड थाट. कि वो ऐसा यूनिक, एक बेमिसाल पर्सन है जो मैचलेस होता है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो. ही सच अ यूनिक पर्सन, कि वो एक ऐसा यूनिक पर्सन है हु ऑलवेज स्टेज इन माई हार्ट एंड थाट, जो हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहता है, मेरे ख्याल में रहता है. इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू पास द टाइम इन हिज एब्सेंस. उसकी एब्सेंस में टाइम पास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर्स लाइफ. पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग होता है असेंशियल, असेंशियल थिंग्स. तो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर्स लाइफ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है. नेक्स्ट पैरा है, डैश इज़ वेरी नाइस बॉय. अगेन आई लेफ्ट ए डैश हेयर. यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दी है, बिकॉज यू हैव टू मैंशन द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड. आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम देना है यहाँ पे डैश में. ही लीव्स इन माई नेबरहुड. अगर आपने यहाँ पे किसी गर्ल का नाम लिखा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड गर्ल है, तो यहाँ पे ही की जगह आपने शी लिखना है. शी लीव्स इन माई नेबरहुड. वी स्टडी इन द 7th क्लास इन द सेम स्कूल एंड आल्सो सिट ऑन द सेम बेंच. हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और एंड आल्सो सिट ऑन द सेम बेंच, और एक ही बेंच पे बैठते हैं, एक ही डेस्क पे बैठते हैं. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी वर इन द फर्स्ट क्लास. कहते हम फर्स्ट क्लास से दोस्त हैं. वी टेक ईच अदर्स हेल्प इन आवर स्टडीज़. कि पढ़ाई में हम एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं.
वी लव टू शेयर आवर थिंग्स विद ईच अदर। हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटने को पसंद करते हैं। वी शेयर आवर सीक्रेट्स, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, अपनी मायूसी, अपना दुख शेयर करते हैं, एंड आवर प्रॉब्लम्स, और अपनी मुश्किलात भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वी हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ नीड। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ज़रूरत के वक्त। जब हम में से किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि हम गेम्स और स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं। इन अदर कंपटीशंस इन स्कूल, और स्कूल में जो दूसरे कंपटीशंस होते हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग आलमोस्ट एवरी डे। हम लगभग हर रोज़ शाम के वक्त फुटबॉल खेलते हैं। Again I have left blank here in the third paragraph. Dash is very intelligent boy. Again I am telling you, अगर आपने यहाँ पे गर्ल का नेम लिखा है तो आपने लिखना है यहाँ पे गर्ल। तो हम अगर यहाँ बॉय का नेम लिखेंगे तो यहाँ पे फिर बॉय ही ठीक है। अगर आपने किसी लड़की का नेम लिखा है तो डैश इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल लिखना है आपने। तो राहुल इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है। ही बिलोंग्स टू ए वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेल टू डू फैमिली, कि वो बहुत काबिल इज़्ज़त और अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वेल टू डू का मीनिंग होता है रिच फैमिली। ही वर्क्स हार्ड एंड ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन एवरी एग्ज़ाम। वो मेहनत करता है एंड ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन एवरी एग्ज़ाम, और हर एग्ज़ाम में हमेशा फर्स्ट आता है। ही हैज़ फिक्स्ड हिज एम इन लाइफ। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो फिक्स किया हुआ है। ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर इन हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहता है। ही इज़ वेरी केयरफुल, सिंपल, फेयर, ट्रू, ऑनेस्ट एंड लॉयल। बड़ा केयरफुल है, सिंपल है, फेयर है, सही सच्चा आदमी है, ईमानदार है और वफ़ादार है, लॉयल है। ही इज़ वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर। बड़ा पंक्चुअल और रेगुलर है, अपना हर काम बाकायदगी से करता है और पंक्चुअलिटी से करता है, मतलब सही टाइम पे करता है। ही नेवर रिमेन्स एबसेंट फ्रॉम द स्कूल। वो कभी भी स्कूल से एबसेंट नहीं रहता। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी जागता है। एंड गोज़ फॉर ए वॉक डेली, और हर रोज़ वॉकिंग के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक करता है। ही इज़ ए बंडल ऑफ गुड क्वालिटीज़। वो अच्छी खूबियों का एक गट्ठा है, एक बंडल है। रियली आई एम वेरी लक्की फॉर हैविंग सच अ बेस्ट फ्रेंड। वाकया ही मैं बहुत खुशनसीब हूँ एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड रखने की वजह से। मे गॉड ब्लेस हिम एंड फुलफिल हिज एम्बिशन। की गॉड उस पर रहमत करे और उसके एम्बिशन को फिल करे, उसका जो ज़िंदगी का मकसद है उसको पूरा करे।